ओके वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे क्लियर। इस पर्टिकुलर चैनल का कई सारे लोगों को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे जो वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट होते हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्लियर। एंड अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर करते हुए चलिए। आज का जो टॉपिक है वो कंडक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का कंडक्शन का क्या होता है, और बाकी पूरा का पूरा डिटेल में जो सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स वो मैं स्पेशल क्लासेस में करवा रहा हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो वहां पर आके आप उस दोनों सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा ईएससी इंटरव्यू और पूरा का पूरा जो है। चलिए, तो ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है, एक बार आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। इतना टाइम नहीं है कि इसको अपन पूरा पूरा एक्सप्लेन कर सके। और मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल का जो लिंक है वो इस वीडियो के बॉटम में दिया हुआ है, तो वहां पर आप आके मुझे फॉलो कर लीजिए। जैसे आप मुझे फॉलो करोगे तो लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हुए जल्दी से आज का अपना ये जो सेशन है। देखो, अगर हम बात करें अब बेसिक डेफिनेशन की, क्लियर, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है और कैसे होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्लस में प्रॉपर डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आप वहां पर आते हो तो कंडक्शन मैंने 30 से 35 आवर का वहां पर जैसे स्टार्ट किया है। इट सेल्फ कंडक्शन जो है 30 से 35 आवर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैटर की तीन डिफरेंट स्टेट होती है, एक स्टेट और होती है, बट अगर अपन बेसिक स्टेट देखें जो पहले अपनी डिजाइन थी, मैटर की तीन डिफरेंट स्टेट होती थी। एक अपनी सॉलिड स्टेट होती थी, सॉलिड स्टेट। क्लियर, एक अपनी जो है वो सॉलिड स्टेट होती थी, सॉलिड स्टेट। दूसरी जो मैटर की स्टेट है दैट शुड बी अ लिक्विड स्टेट। अ सेकंड स्टेट ऑफ द मैटर इज अ लिक्विड स्टेट, क्लियर। Second state of the matter is a liquid state, and third state of the matter is a gaseous state. Third state of the matter is a gas state. Third state is a gas state. थर्ड स्टेट जो मैटर की है ये आपकी गैस स्टेट है, क्लियर। एंड अपन ने यहाँ से प्लाज्मा और उसको जो है वो नेग्लेक्ट कर रखा है। प्लाज्मा और ये जो है वो नेग्लेक्ट कर रखा है, तो ये पहली स्टेट हो गई। एंड सेकेंड स्टेट जो है ये अपनी लिक्विड स्टेट हो गई। एंड थर्ड स्टेट जो है ये अपनी जो है वो गैस स्टेट हो गई। अब देखो, इन तीनों स्टेट में अगर अपन आगे चलेंगे तो वहां पर देखेंगे जैसे सॉलिड में जो होता है वो कंडक्शन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। कंडक्शन जो होता है ये होता है पहला मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से। पहला जो रीजन होता है ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से होता है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से फोनॉन्स का जनरेशन होता है, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से फोनॉन्स का जनरेशन होता है, जिनको हम लोग एनर्जी पैकेट बोलते हैं। जिनको हम लोग जो है वो एनर्जी अ पैकेट बोलते हैं, एनर्जी अ पैकेट। एनर्जी पैकेट बोलते हैं, एनर्जी पैकेट। एंड सेकंड जो आपका होता है, सेकंड जो होता है ये ड्यू टू अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो है, ये डिपेंड करता है किस पे, कि आपका जो सॉलिड है वो आपका प्योर मेटल है कि आपने उसमें एलॉय मिला रखा है, डोपिंग कर रखा है, या आपका ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल में भी अमोर्फस है, या आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है यानी डायमंड एंड ग्रेफाइट, या आपका जो है ये जो इंसुलेटर होते हैं उसकी कंडीशन या कैटेगरी में आता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में आता है, तो वो सारी चीजें अपन प्लस पे प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। एंड लिक्विड स्टेट में अगर हम लोग देखें तो लिक्विड स्टेट में जो होता है ये अगेन फिर से मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से होता है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, क्लियर। ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से होता है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। और इसके साथ साथ में जो अंदर डिसॉल्व गैसियस होती हैं वो भी हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या उनका डिफ्यूजन होता है। डिसॉल्व गैसियस जो होती हैं, क्लियर, डिसॉल्व गैसियस जो होती हैं उनका जो है वो डिफ्यूजन होता है। ये प्रॉपर तरीके से पिक्चर मैं वहां पर करवा रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां पर आके पूरा जो है 70 घंटे का एचएमटी और 90 घंटे का फ्लूइड मैकेनिक्स वहां पर आके आप जो है वो देख सकते हो दोस्त।
गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में, क्लियर, गैसियस स्टेट में पहला जो होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल, अपन ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, क्लियर, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। और दूसरा जो है वो रैंडम कोलिजन जो होते रहते हैं, रैंडम कोलिजन, क्लियर। और ये हम लोग स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस। रैंडम कोलिजन्स जो होते रहते हैं, रैंडम कोलिजन्स जो होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स के, रैंडम कोलिजन्स जो होते हैं, रैंडम कोलिजन्स। तो अब यहाँ पर 10 मिनट में इतना टाइम नहीं है कि पूरा का पूरा अपन डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर सके, बट सॉलिड में हल्का सा अपन आपको बता सकते हैं कैसे होता है। देखो, मान लो सपोज डैट अपन ने आपको ये बताया था कि किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है, किसी भी आइटम की या किसी भी सिस्टम में जो स्टेबिलिटी होती है दोस्त, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लेवल के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्त एनर्जी लेवल के, एनर्जी लेवल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एनर्जी का लेवल बढ़ेगा तो आप ये मान के चलिए आज स्टेबिलिटी जो है ये ड्रॉप करेगी, स्टेबिलिटी जो है वो ड्रॉप करेगी। अगर एनर्जी का लेवल बढ़ेगा दोस्त तो स्टेबिलिटी जो है ये आपके रिड्यूस होगी, ये आपके ड्रॉप करेगी। क्लियर, एनर्जी का लेवल अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है ये आपकी ड्रॉप करेगी। ये आपके स्टेबिलिटी जो है वो ड्रॉप करेगी, स्टेबिलिटी जो है वो ड्रॉप करेगी। अब देखो होता क्या है, मान लो कोई एटम है, कोई एटम है आपका, मान लो सपोज दैट एक आपका कोई एटम है या कोई न्यूक्लियस है, ये कोई एटम है या न्यूक्लियस है जो कि ग्राउंड लेवल पे है, जो कि ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे ये एटम है या न्यूक्लियस कोई है, ये अपनी ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे। अब देखो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि आप इसको एनर्जी सप्लाई करते हो। ग्राउंड लेवल पे मान लो आपने सपोज दैट इसको एनर्जी जो है वो सप्लाई किया, तो जैसे एनर्जी आप इसको सप्लाई करोगे और ये अपनी हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा ये हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, या एक्साइटेड लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, हायर एनर्जी लेवल में ये जो है ये जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। और जैसे ये हायर एनर्जी लेवल में यहाँ जंप करेगा, क्लियर, मान लो सपोज दैट ये इसकी कोई एक्साइटेड लेवल कंडीशन है, ये यहाँ पर जो है ये इसकी कोई एक्साइटेड कंडीशन है, ये इसकी जो है वो एक्साइटेड कंडीशन है। एंड देन एक्साइटेड कंडीशन के बाद क्या होगा दोस्त कि ये मॉलिक्यूल जो है वो नीचे जो है वो जंप करेगा, जंप इनटू द लोअर एनर्जी लेवल, जंप इनटू द लोअर, जंप इनटू द lower energy level, clear, jump into the lower energy level, clear, ये lower energy level में जो है वो jump करेगा, jump into the lower energy level, clear, lower energy level में jump कर जाएगा। और जैसे ही ये lower energy level में jump करेगा, क्लियर, तो ये क्योंकि यहाँ पर ये अनस्टेबल है, यहाँ पर इसने एनर्जी को स्टोर किया, तो जैसे ही एनर्जी को उस हायर लेवल में स्टोर करेगा तो यहाँ पर ये अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्त, तो यहाँ पर ये एटम जो है वो अनस्टेबल है, यहाँ पर देखा जाए तो ये एटम जो है ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, और जैसे लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो ये एनर्जी के पैकेट्स को रिलीज करेगा, एनर्जी के पैकेट्स को रिलीज करेगा। और इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में बोलते थे, इनको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में बोलते थे दैट शुड बी फोटॉन्स, या इनको हम लोग क्वांटा नाम देते थे, इनको हम लोग क्वांटा नाम देते थे, या इनको जो है वो हम लोग एनर्जी पैकेट्स बोलते थे, एनर्जी पैकेट। और ये प्रॉपर डिटेल में बढ़िया पूरा फिजिक्स चल रहा है, वहां पर आइए, वहां पर ज्वाइन करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आप जो है वो लूज कर रहे हो दोस्त। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एनर्जी के पैकेट हो गए या एनर्जी के क्वांटा हो गए। यही हमारा जो है वो सॉलिड के एलिमेंट में होता है। तो सॉलिड में क्या होता है, जब कंडक्शन होता है तो मान ले सपोज दैट ये प्योर मेटल है, ये मान लें कि ये जो है ये आपका जो है वो प्योर मेटल है। सॉलिड में मान लेते हैं सपोज दैट ये अपना जो है वो प्योर मेटल है। तो प्योर मेटल में जैसे एक एंड पे अपन क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो इसमें मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से फोनॉन का जनरेशन होता है। अब इतना टाइम नहीं है दोस्त कि अपन पूरा बोल सके, तो फोनॉन का जो है वो ट्रांसफर होता है, फोनॉन्स का जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। एक एंड से दूसरे एंड पे फोनॉन्स का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, फोनॉन्स का, क्लियर। तो कुछ हीट जो है वो फोनॉन्स की वजह से ट्रांसफर होती है, ड्यू टू फोनॉन्स, ड्यू टू फोनॉन्स।
और कुछ एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ट्रांसफर होती है। अगर प्योर मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डोमिनेशन में होंगे, और जैसे इम्प्योरिटी अपन करते जाएंगे वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके रिड्यूस होते जाएंगे, और जब आपका नॉन मेटल हो जाएगा तो कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन जो ब्लॉक कर जाएगा। चलिए, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए।